प्रणाम मित्रों, मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस इमेज में देख सकते हैं कि कितने अच्छे घने बादल बने हुए हैं मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों पर और पूर्वी गुजरात के ऊपर, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर देख सकते हैं। ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि इन क्षेत्रों के ऊपर लो प्रेशर का असर काफ़ी अधिक दिखाई दे रहा है। लो प्रेशर काफ़ी इंटेंसीफाई हो रहा है और काफ़ी जगहों पर स्ट्रॉन्ग हवाएँ भी हैं और जिसकी वजह से राजस्थान के कई क्षेत्रों में वर्षा पिछले 24 घंटों में, मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर भी काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसी सिस्टम का असर दिखाई दे रहा है। लगातार मानसून को सक्रिय कर दिया है इस सिस्टम ने और ये सिस्टम धीरे धीरे कर पाकिस्तान की तरफ जाकर कमज़ोर होगा और लो प्रेशर के बाद में ये सर्कुलेशन बन जाएगा और धीरे धीरे ये कमज़ोर होता हुआ जाएगा। इसके बाद में एक सिस्टम और विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में कितने अधिक बादल दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, कितना भयानक सिस्टम बना हुआ है मध्य प्रदेश के ऊपर और राजस्थान के कई क्षेत्रों के ऊपर दिखाई देने शुरू हो गया है इसका असर का सिस्टम का। और ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उठने के बाद में बहुत तेज़ी से मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ में बंगाल की खाड़ी में और सिस्टम विकसित होने की संभावना है, जो कि अभी थाईलैंड के ऊपर है और धीरे धीरे पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में दाखिल होगा और बंगाल की खाड़ी में ये सर्कुलेशन के रूप में ही रहेगा और धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ मध्य भारत को ज़्यादा प्रभावित करेगा और संपूर्ण भारत के क्षेत्रों पर इसकी वजह से पूर्वी हवाएं चलने की संभावना नजर आ रही है। अभी देखें तो अभी ये आज 16 सितंबर है। आज 16 सितंबर को मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है ये सिस्टम और इसका असर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर आप देखें तो पूर्वी क्षेत्रों तक भी दिखाई दे रहा है। और सैटेलाइट इमेज में हमने आपको बता दिया किस प्रकार से इसका असर हो रहा है। ये सिस्टम जो मध्य भारत के ऊपर बना हुआ है, ये सिस्टम धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान को भी पार करेगा, यानी कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से पार करते हुए ये अरब सागर में जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है या कमज़ोर हो सकता है। लेकिन एक सर्कुलेशन धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में और प्रवेश करेगा और ये जो सिस्टम बना हुआ है कितनी इंटेंस हवाएँ दे रहा है। सबसे ज़्यादा हवाएँ पूर्वी गुजरात से लेकर आप गुजरात के ऊपर तो बहुत भारी तेज़ हवाएँ चलेगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर काफ़ी तेज़ हवाएं, यानी अरब सागर की हवाएं काफ़ी तेज़ होगी। यहाँ पर महाराष्ट्र को, कर्नाटक के कई क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कई क्षेत्रों में तेज़ हवाएं होगी और इधर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और विकसित हो रहा है, इसका असर भी दिखाई देगा। यह सिस्टम देख सकते हैं कितना भयानक सिस्टम है। शायद वेलमार्क लो प्रेशर एरिया से भी इसकी अधिक गति वाली हवाएं चल रही है, शायद ये डिप्रेशन के रूप में बन जाए। लेकिन डिप्रेशन तो मैदानी भागों के ऊपर बहुत कम ही बनता है, लेकिन वेलमार्क लो प्रेशर एरिया या फिर लो प्रेशर एरिया ये जरूर रहेगा। अभी देखेंगे तो ये 17 सितंबर को राजस्थान के ऊपर होगा, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर होगा और 18 सितंबर को देखें तो 18 सितंबर को यह सिस्टम लगभग राजस्थान के मध्य क्षेत्रों के ऊपर होगा, यानी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर होगा इसका सेंटर। और इसके साथ साथ में ये हवाएं देखें तो पूरे राजस्थान और पंजाब और हरियाणा और साथ में गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर यहाँ पर पूर्वी हवाएं और अरब सागर वाली नमी बढ़ती हुई हवाएं दिखाई देगी। और बंगाल की खाड़ी में देखें तो सर्कुलेशन धीरे धीरे विकसित हो रहा है। 18 सितंबर को यह सर्कुलेशन धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएगा और 19 सितंबर को देखते हैं कि 19 सितंबर को जो सिस्टम मध्य भारत के ऊपर बना हुआ था, पहला सिस्टम था, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों और गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों पर कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है। शायद ये सिस्टम और कमज़ोर भी होगा, लेकिन अरब सागर की नमी वाली हवाएं इसकी तरफ नहीं बढ़ेंगी। लेकिन नमी वाली हवाएं तो अब बंगाल की खाड़ी की तरफ चलना शुरू हो जाएगी और बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे कर सर्कुलेशन विकसित होगा और लो प्रेशर भी बनने की संभावना जताई जा रही है। शायद 20 सितंबर को लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में ऊपर जाए और जो राजस्थान के ऊपर सिस्टम बना हुआ था वो धीरे धीरे अरब सागर में प्रवेश कर जाएगा और कमज़ोर होता हुआ जाएगा। आगे पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लो प्रेशर की स्थिति देखें तो बंगाल की खाड़ी में पूर्ण लो प्रेशर एरिया 20 सितंबर को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद 21 सितंबर को यह लैंडफॉल करने के साथ साथ में कमज़ोर होता हुआ नजर आएगा। और इसी प्रकार से देखें तो 22 सितंबर को यह सिस्टम मध्य भारत के ऊपर होगा और भारत के कई क्षेत्रों में यहाँ पर कई क्षेत्रों में यहाँ पर देखेंगे तो भारत में सिस्टम बहुत अधिक हो जाएंगे। उत्तर भारत के ऊपर ट्रफ के रूप में एक WD होगा और सर्कुलेशन भी होगा और साथ साथ में मध्य भारत के ऊपर भी सर्कुलेशन विकसित होने की संभावना है और अरब सागर के साथ में बंगाल की खाड़ी का सपोर्ट भी लगातार बढ़ता रहेगा। तो भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 23 सितंबर को देखें तो 23 सितंबर को जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेगा और धीरे धीरे करके अरब सागर तक जाकर कमज़ोर पड़ जाएगा और सर्कुलेशन के रूप में ही रहेगा।
24 सितंबर को देख सकते हैं कि 24 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं नजर आ रही है। 24 सितंबर को लगभग मानसून की सर्च लाइन तो लगातार बढ़ी रहेगी, यानी मानसून का जो ट्रेड विंड होती हैं वो काफ़ी अच्छी चलने की संभावना है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम विकसित होने की संभावनाएं, आशंकाएं जताई जा सकती है कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम विकसित हो सकता है। शायद 25 सितंबर के बाद में एक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम और उभर जाए, तो उसकी वजह से फिर से मानसून सक्रिय होने की संभावनाएं नजर आ सकती है, या फिर अक्टूबर में ये सिस्टम विकसित हो सकता है। ये देख सकते हैं कि हवाओं की स्थिति किस प्रकार से दिखाई दे रही है। हवाओं की स्थिति आज देखें तो मध्य प्रदेश के ऊपर यह सिस्टम विकसित हो चुका है। लो प्रेशर या वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है, लेकिन बड़ा सिस्टम काफ़ी अधिक है और इसकी वजह से हवाएं देखें तो हवाएं काफ़ी क्षेत्रों में बदल गई है। राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रों में पूर्वी हवाएं हो गई है और मध्य प्रदेश हो गया, इधर महाराष्ट्र के कई क्षेत्र होंगे, यहाँ पर नमी वाली लगातार हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों और विदर्भ के आसपास के क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा हवाएं चलने की संभावना है। लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल सकती है और 30 से 35 किलोमीटर की हवाएं उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है, यानी काफ़ी तेज़ हवाएं होगी। ये सिस्टम काफ़ी तेज़ हवाएं लेकर आ रहा है और कल इसके बाद में और इंटेंसिफाई ये सिस्टम होगा और ये राजस्थान को प्रभावित करेगा। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में इसका असर अधिक होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। आप जान लेते हैं कि 10 दिनों तक मौसम पूर्वानुमान किस प्रकार से रहने वाला है। तो संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के मौसम पूर्वानुमान की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में देख सकते हैं लो प्रेशर की वजह से आज कई जगहों पर 16 सितंबर को वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी और राजस्थान के कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी गुजरात में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और पश्चिमी गुजरात की तरफ यह वर्षा का बेल्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय देखेंगे तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों से रहकर आपने सैटेलाइट इमेज में देखा होगा कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र शामिल है और उत्तरी महाराष्ट्र के पूर्वी गुजरात के ऊपर और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्रों में बादल काफ़ी घने छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वर्षा की बात कर लेते हैं, कहाँ पर किस प्रकार की वर्षा होने की संभावना है। तो पूर्वी राजस्थान में ज़्यादातर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटावाड़ा, झालावाड़ से लेकर आप भीलवाड़ा, अजमेर के आसपास के क्षेत्रों तक यह भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इधर दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं, जिसमें बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली से लेकर आप जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हो गए और जैसलमेर तक तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र, चूरू के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कई जगहों पर यहाँ पर तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी वर्षा होने की संभावना है। सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, जयपुर तक हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में आज काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और पूर्वी भागों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी वर्षा की संभावना है। कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, यानी हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ में कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी वर्षा की संभावना है और यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी भारी वर्षा होने की संभावना लगातार नजर आ रही है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें तो महाराष्ट्र के लगभग उत्तरी क्षेत्र हैं जो मध्य प्रदेश और गुजरात से सटे हुए क्षेत्र, उन भागों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों के साथ साथ में लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा होने की संभावना। 17 सितंबर को देख सकते हैं किस प्रकार से ये वर्षा वाला बेल्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे तो 17 सितंबर को ये जो सिस्टम मध्य भारत के ऊपर बना हुआ था धीरे धीरे पश्चिमी भारत और राजस्थान के ऊपर आएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो राजस्थान में कई जगहों पर वर्षा होगी। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में बादल छाएंगे, पूर्वी क्षेत्रों में बादल छाएंगे, लेकिन राजस्थान के ज़्यादा भारी वर्षा होने की संभावना दक्षिणी क्षेत्रों में, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली से लेकर आप उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटावाड़ा, झालावाड़, भीलवाड़ा तक, अजमेर तक कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इनके उत्तर के क्षेत्र हैं उन भागों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर की क्षेत्र है, अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और धौलपुर के करौली के आसपास तक है और जयपुर तक यह कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा में भी
हल्की खंडित वर्षा होने की संभावना, कहीं के पर मध्यम वर्षा भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों तक वर्षा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी कई जगहों पर वर्षा। छत्तीसगढ़ में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, हल्का मौसम रहेगा, यहाँ पर हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना। गुजरात में देखें तो गुजरात में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है 17 सितंबर को, और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में फिर से भारी वर्षा बढ़ती हुई नजर आ रही है, और लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिणी भारत में भी कई जगहों पर वर्षा शुरुआत देखने को मिल सकती है। और 19 यहाँ पर 18 सितंबर की बात करें तो 18 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना बदलती हुई नजर आ रही है। 18 सितंबर को ये मौसमी सिस्टम धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से आप देखेंगे तो राजस्थान में भी कई जगहों पर मौसम बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी क्षेत्रों में और पूर्वी क्षेत्रों में लगातार बादलों की आवाजाही बनती हुई नजर आ रही है। गुजरात के ऊपर भी भारी वर्षा की संभावनाएं लगातार नजर आ रही है। इस समय देखें तो यहाँ पर वर्षा की संभावना राजस्थान और गुजरात के ऊपर काफ़ी अच्छी है, और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर पूर्वी भारत में भी भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के साथ साथ में मध्य भागों में भी हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, और दक्षिणी भारत में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना है, लेकिन हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना ज़्यादा है। लक्षद्वीप से लेकर आप अंडमान और निकोबार द्वीपों तक वर्षा देखते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 19 सितंबर को देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 सितंबर को आप देखेंगे तो एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे सर्कुलेशन के रूप में विकसित होगा और लो प्रेशर भी बनता हुआ जाएगा। यह सिस्टम 20 सितंबर को लो प्रेशर विकसित हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे तो भारत के कई क्षेत्रों में, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश से आप देखेंगे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा, पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना है, और गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना आखिरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर कुछ जगहों पर वर्षा के साथ साथ में तेज हवाएं देखने को मिल सकती है, और तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में, ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में विशेष रूप से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा की तेज संभावना जताई जा रही है, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी भारत में भी लगातार वर्षा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीपों में वर्षा की कमी होने की संभावना नजर आ रही है। 20 सितंबर को देखें तो 20 सितंबर को यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर जाएगा और लो प्रेशर विकसित हो जाएगा। इसका असर देखेंगे तो भारत के उत्तर से लेकर पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों तक वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और जो सिस्टम राजस्थान के ऊपर बना हुआ होगा वो धीरे धीरे होकर पाकिस्तान से होते हुए अब अरब सागर में दाखिल हो जाएगा, और अरब सागर में दाखिल होने के साथ साथ में कमज़ोर होता हुआ जाएगा यह सिस्टम। और इसी सिस्टम के असर से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में, पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी हवाएं पहुंचना शुरू हो जाएगी, और जो सिस्टम लो प्रेशर बनेगा बंगाल की खाड़ी में, और उसकी भी हवाएं लगातार पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगी, यानी पूर्वी हवाएं लगातार पश्चिमी की तरफ बढ़ेगी और नमी वाली हवाएं होगी, जिसकी वजह से वर्षा की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से लेकर आप गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक वर्षा होने की संभावना, भारी तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों से लेकर आप कर्नाटक तक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक वर्षा होने की संभावना है। और इसी प्रकार से हम बताते चलें तो 21 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बदलती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे ये मौसमी सिस्टम काफ़ी इफेक्टेड हो रहा है, और इसका असर भी उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में देखना शुरू हो जाएगा, और पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है, जिसकी वजह से कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। लगातार वर्षा की संभावनाएं फिर से बढ़ने वाली है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, और इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करते हुए जाएंगे। और इसी प्रकार से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 22 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं नजर आ रही है। 22 सितंबर को भी पश्चिमी विक्षोभ है और लो प्रेशर है, जो कि मध्य भारत के ऊपर होगा, धीरे धीरे अरब सागर की तरफ खिसक जाएगा, और अरब सागर में जाकर ये कमज़ोर होने की संभावना है। इसी का संभावना की नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कितनी भयानक गंगा के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर भी वर्षा बढ़ोतरी होने की संभावना फिर से बढ़ रही है। मध्य भारत और दक्षिणी भारत में भी भारी वर्षा होने की संभावना फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखेंगे तो 23 सितंबर को देखते हैं, 23 सितंबर को पश्चिमी विक्षोभ फिर से बना हुआ होगा भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर ही,
और इसी का असर उत्तरी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, लेकिन मध्य भारत और दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पर लो प्रेशर का असर होगा और मानसून जाते जाते मानसून काफ़ी अच्छी वर्षा देकर जाएगा। रबी फसल के लिए काफ़ी अच्छी वर्षा होने वाली है। 24 सितंबर को देखेंगे तो 24 सितंबर को पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, आगे निकलेगा और इसी के साथ साथ में मध्य भारत और पूर्वी भारत में जो वर्षा हो रही है और दक्षिणी भारत में जो वर्षा हो रही थी वो उसमें कमी होगी। लो प्रेशर लगभग अरब सागर के ऊपर पहुंच जाएगा और अरब सागर में जाकर ये कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो आप देखेंगे तो 25 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं नज़र आ रही है। 25 सितंबर को देखेंगे तो 25 सितंबर को फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना नजर आ रही है और धीरे धीरे ये इंटेंसिफाई होगा। इसी की वजह से उत्तर पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों में फिर से वर्षा में बढ़ोतरी होगी, ओलावृष्टियों में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। और मध्य भारत से लेकर आप देखेंगे तो पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। अरब सागर काफ़ी एक्टिव होगा और धीरे धीरे ये नमी वाली हवाएं भारत के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंचा देगा और मैदानी क्षेत्रों में ये वर्षा देती हुई नजर आएंगी। और जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर बादलों का निर्माण भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। और अंडमान और निकोबार देशों में फिर से भारी वर्षा बढ़ोतरी होने की संभावना, लक्षद्वीप में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और 25 सितंबर के बाद में एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में और उभर सकता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करते रहेंगे, अगले वीडियोज में चर्चा करेंगे। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।